आज की इस वीडियो में हम यूएस लेजिस्लेचर डिस्कस करेंगे। यूएस लेजिस्लेचर में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि क्या यूएस में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है या बाइकैमरल लेजिस्लेचर। उसके बाद हम सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस करेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हम सबसे पहले उसके मेंबर्स डिस्कस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और फिर हम इसकी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शन डिस्कस करेंगे। और फिर हम सेनेट डिस्कस करेंगे, सेनेट के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और सेनेट के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब यूएस के लेजिस्लेचर को डिस्कस करने से पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि लेजिस्लेचर के मेनली दो टाइप्स है, एक यूनिकैमरल, एक बाइकैमरल। जिन स्टेट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है वहां पर सिर्फ सिंगल हाउस होता है, और जिन स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है वहां पर दो हाउसेस होती है, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यूनाइटेड स्टेट में यूनिकैमरल है या बाइकैमरल। तो यूनाइटेड स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मींस वहां पर दो हाउसेस है, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, और इन दोनों को यानी यूएस के लेजिस्लेचर को हम कांग्रेस कहते हैं। अब इसी पॉइंट के साथ लिंक ये है कि कंपोजिशन ऑफ कांग्रेस, यानी ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग यूएस में बाइकैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, यानी दो हाउसेस होंगे, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, एक सेनेट और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब दोनों को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेनेट को डिस्कस करेंगे। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो 1920 के एक्ट के अकॉर्डिंग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल मेंबर्स 435 है, यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 435 है। अब नेक्स्ट है कि इनका टर्म कितना है, यानी इनका टेन्योर कितना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर्स, उनका टाइम पीरियड 2 इयर्स है, यानी उनका टेन्योर सिर्फ 2 इयर्स है। 2 इयर्स के बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो कैंडिडेट्स है या जो मेंबर्स है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कौन सा शख्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बन सकता है यूनाइटेड स्टेट में। तो उसके तीन क्वालिफिकेशन है। पहला क्वालिफिकेशन कि उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, और दूसरी क्वालिफिकेशन कि वो यूएस का सिटीजन होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 7 ईयर, और थर्ड जो क्वालिफिकेशन है कि जो मेंबर जिस स्टेट का हो वो उसी स्टेट से इलेक्शन लड़ सकता है, यानी वो उसी स्टेट से इलेक्ट हो सकता है। तो ये तीन मेन क्वालिफिकेशन है किसी भी शख्स को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनने के लिए। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पावर कौन से है? देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम पावर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव पावर देखें, यानी लॉ मेकिंग से रिलेटेड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास कौन से पावर। तो उसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट दोनों के पास जो लॉ मेकिंग की जो पावर है वो सेम है, यानी दोनों हाउसेज लॉ मेकिंग कर सकती है, दोनों हाउसेज में कोई भी पॉलिसी बनाई जा सकती है, दोनों हाउसेज में कोई भी बिल पास किया जा सकता है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो ये कि जो फाइनेंशियल पावर है, यानी जो भी बिल मनी से रिलेटेड हो, जितने भी बिल मनी से रिलेटेड हो, वो सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ओरिजिनेट होंगे, वो सेनेट से ओरिजिनेट नहीं हो सकते। ये पॉइंट जरूर आपने याद रखना है। जो भी मनी रिलेटेड बिल हो, यानी जो बजट से रिलेटेड हो, जो मनी से रिलेटेड हो, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही ओरिजिनेट होंगे, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही इनिशिएट होंगे, वो सेनेट से इनिशिएट नहीं हो सकते। वो पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इनिशिएट होंगे, जब यहाँ से पास हो जाए फिर वो सेनेट जाएंगे, और सेनेट के बाद फिर प्रेसिडेंट उसे अप्रूव करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो लेजिस्लेटिव पावर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना हो तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, और सेनेट के पास भी ये पावर है। तो जब हम सेनेट डिस्कस करेंगे तो उसमें भी यही पावर डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब अमेंडमेंट तभी पास होगी या अमेंडमेंट तभी एक्सेप्टेबल होगी जब 2/3 मेजोरिटी से पास हो। जब वो अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी से पास हो तभी उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी जब अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी से पास हो तभी उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। है कि जुडिशियल पावर, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास कौन सी जुडिशियल पावर। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास ये जुडिशियल पावर है कि वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट या कोई भी सिविल ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिस्कस किया, उसके पावर डिस्कस किए, उसके क्वालिफिकेशन डिस्कस किए, उसका टाइम पीरियड डिस्कस किया, उसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स डिस्कस किए। अब देखते हैं सेनेट। देखिए, सेनेट जो कि अपर हाउस है, इसके टोटल मेंबर्स 100 है, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 6 इयर्स है।
यानी इनका जो टेन्योर है या टर्म है वो 6 इयर्स का है। इनकी जो क्वालिफिकेशंस है वो 3 क्वालिफिकेशन, एज एटलीस्ट 30 इयर्स होनी चाहिए, वो यूएस का सिटीजन होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 9 इयर्स, और जिस स्टेट से वो सेनेटर बनना चाहता है वो उसी स्टेट का रेजिडेंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि सेनेटर्स को इलेक्ट कैसे किया जाता है, यानी यूएस में सेनेटर्स को इलेक्ट कैसे किया जाता है। अब इसमें दो मेथड, एक ओल्ड मेथड है और एक न्यू मेथड है। ओल्ड मेथड में जो स्टेट लेजिस्लेचर थे वो सेनेटर्स को इलेक्ट करते थे, यानी यूएस का हर स्टेट वहाँ की लेजिस्लेचर सेनेटर्स को इलेक्ट करती थी। बट न्यू मेथड में ये चीज़ चेंज हुई 1930 में, जब 17th अमेंडमेंट आया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद लोग डायरेक्टली सेनेटर्स को इलेक्ट करते हैं, यानी अब लोग डायरेक्टली सेनेटर्स को इलेक्ट करते हैं। पहले स्टेट लेजिस्लेचर सेनेटर्स को इलेक्ट करते थे ओल्ड मेथड में। न्यू मेथड में 17th अमेंडमेंट के बाद यूएस में हर स्टेट के लोग सेनेटर्स को इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली थ्रू वोटिंग। तो ये दो मेन डिफरेंसेस आपने याद रखनी कि किस तरह यूएस में एक सेनेटर को इलेक्ट किया जाता है। अब सेनेट के पावर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर डिस्कस करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में है अमेंडमेंट, जैसे हम लोगों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डिस्कस किया। सेनेट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, और उस अमेंडमेंट को पास करवाने के लिए उन्हें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और सेकंड जो लेजिस्लेटिव पावर है वो है रिजेक्शन ऑफ बिल। देखिए, अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से कोई बिल पास हो जाए तो सेनेट के पास ये पावर है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ उस बिल को रिजेक्ट कर दे। इसी तरह अगर सेनेट से कोई बिल पास हो जाए, यानी 2/3 मेजोरिटी से कोई बिल पास हो जाए, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास ये पावर है कि वो उसे रिजेक्ट कर सकता है या अप्रूव कर सकता है 2/3 मेजोरिटी के साथ। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखिए, सेनेट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स कुछ ज्यादा है। एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे पहले अगर प्रेसिडेंट कोई भी हाई ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर रहा है, तो हाई ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को सेनेट का कंसेंट चाहिए, यानी सेनेट के एडवाइस के बाद ही प्रेसिडेंट उन हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर है सेनेट के पास वो है रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज, यानी प्रेसिडेंट जितनी भी ट्रीटीज कर ले, प्रेसिडेंट जितनी भी ट्रीटीज करता है उसे अप्रूव सेनेट ही करेगा। यानी अप्रूवल का पावर किसके पास है? सेनेट के पास है। प्रेसिडेंट जो भी ट्रीटीज करे उसे सेनेट से अप्रूव किया जाता है। अब इसके बाद जुडिशियल पावर्स। देखिए, जुडिशियल पावर में सबसे पहला पावर है इम्पीचमेंट। सेनेट के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सके, यानी ये पावर सेनेट के पास है कि वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल को इम्पीच कर सकते हैं। इम्पीचमेंट यानी यूनाइटेड स्टेट में जब भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या किसी भी और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को जब रिमूव किया जाता है तो वो इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जाता है। अब इम्पीचमेंट एक सेपरेट प्रोसेस है, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर आप सिर्फ ये याद रखिए कि इम्पीचमेंट का पावर सेनेट के पास, कि सेनेट ही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल को इम्पीच कर सकता है। और लास्ट जो पावर है, लास्ट जो जुडिशियल पावर है सेनेट के पास, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज अपॉइंट करता है, यानी प्रेसिडेंट जब सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है तो उसमें सेनेट का कंसेंट लाजमी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सेनेट डिस्कस किया, यानी सेनेट के हम लोगों ने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स देखे, फिर क्वालिफिकेशंस देखी, फिर टेन्योर देखा और फिर उसके पावर और फंक्शंस डिस्कस किए। होप सो कि आपको यूनाइटेड स्टेट के जो लेजिस्लेचर का कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा।